ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। यीशु यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। और बताओ क्या हाल है? लेकिन हाल बताने से पहले अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर जाओ और कस के पकड़ लो अपने कच्छे का इलास्टिक। क्योंकि बेटा आज जिन टोपीबाज लोगों के दर्शन कराने वाला हो ना, तुम लोगों को दिमाग की घंटी बज जाएगी अगर तुम्हारा पाला इनसे पड़ गया तो। कब खड़े खड़े तुम्हारे कच्छे उतर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरी दुनिया को पट्टी पड़ा के उनका चूतिया काटने में पीएचडी करके बैठे हुए लोग, अगर इनका बस चले ना तो टकले को भी कंघी तेल पकड़ा दे, लंगड़े को साइकिल बेच दे, शेर को शाकाहारी बनाकर अगले दिन गधों के साथ घास खाने के लिए मैदान में छोड़ दे। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इनके बस के बाहर कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं तुम लोगों को सूट बुट्टधारी चमत्कारी बाबाओं से मिलाने वाला हूँ, जिन लोग का चमत्कार का तो पता नहीं लेकिन दिमाग की धार इतनी ज्यादा है कि किसी भी लाचार को पकड़ के उसे अंधविश्वास का आचार चटाकर उसके आचार विचार बदल दे। शैतान को माइक से बुलवाओ, मेरे साथ बात करवाओ। जरूरत नहीं है, पहले से ही माइक में भिड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि वो माइक है, या तो उसे माइक्रोफोन बोलो या माइक बोलो, एकदम सिंपल। ये माइक क्या होता है? शैतान को माइक से बुलवाओ। मुंह टेढ़ा इसका है और बोलने में तकलीफ इनको हो रही है, इसलिए कहते हैं ना परफॉर्मेंस से पहले हमेशा स्क्रिप्ट ढंग से याद कर लेना चाहिए, वरना ऐसे ही जंबल वर्ड्स खेलते रहोगे। कौन है तू? ये राइट साइड में मुर्गे जैसे हेयर कट वाला लौंडा दिख रहा है तुम्हें? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे मजबूर इंसान तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। सारी नौटंकी उसके आंखों के सामने हो रही है, फिर भी बेचारा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है हंसी दबाने की, वरना या तो उसे नौकरी से लात मार के निकाल दिया जाएगा या तो बेचारे के पैसे कटेंगे। आमदनी 98 खर्चा रुपया, बिना पैसों के घर गए तो लुगाई पिछवाड़ा सुझा के याद दिला देगी तुम्हारी मैया। लेकिन क्या वो अपनी हंसी कंट्रोल कर पाएगा? क्या उसे नौकरी से लात मार के निकाल दिया जाएगा? जानने के लिए देखिए यही वाला एपिसोड। कंट्रोल उदय कंट्रोल, नौकरी का सवाल है, नौकरी गए तो पैसों की भूखी मेरी छोकरी भी भाग जाएगी, हंसना नहीं कुछ भी हो जाए, कंट्रोल कंट्रोल। धत तेरी की, गई नौकरी गई छोकरी। ये फंस गया सीएम। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एक होते हैं मजबूर लोग, दूसरे होते हैं चालू पार्टी, जिन्हें दूसरों का कटते हुए देखने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए उनके मजे लेने चले आते हैं। ये जो पीछे देख रहे हो ना, दांत फाड़ के बैठे हुए वही लोग हैं। अब शुरू होता है नौटंकी का असली पार्ट। टोपी पहनाओ, भूत भगाओ। चल पार निकले शरीर से भी। साले मजाक बना के रखते हो। हम गधे। ना ही इसे किसी मिर्गी का दौरा पड़ा है और ना ही इसे किसी भूत ने पकड़ा है, बल्कि किसी ने इसके पैंट में शहद डालकर एक डिब्बा लाल चींटी छोड़ दिया, इसलिए ऐसा तिल बिला रहा है। और रही बात इसकी, तो पहले तो इसका सपना यही था कि असली भूत भगाएगा, लेकिन इसका पाला एक दिन सचमुच असली चुड़ैल से पड़ गया, जिसने इसके सारे बाल नोच लिए। और तब से ये गंजा ये ड्रामा कंपनी चलाता है, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके सर के बाल उड़ाता है। कभी तंत्र मंत्र का झांसा देकर तो कभी आस्था की आड़ में। एक नहीं कई सालों से जारी है दरिंदगी का वो खेल। अब जिन नमूनों को देखने वाले हो सकता है उसे देखने के बाद तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे गर्व करे कि भले ही तुम कितने भी बेकार हो, जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो, मुफ्त का खाते हो, लेकिन ऐसी बकचोदी तो नहीं की। गाँव वालों ने बकरी के साथ शादी करा के मेरी सुहागरात भी मना दी। हट रे बकरी चोद, अपना भजन कहीं और जाके गा, चल भाग यहाँ से। खींचो रे इसको। मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना है, टीचर क्लास के सामने पैंट खोल के चाबुक से मारती है। और ये रहा देसी जल परा, जिसके फेफड़ों में इतना पानी भर गया कि सूखी जमीन पे फड़फड़ा रहा है। अरे भाई पेट पे थोड़ा कम प्रेशर डाल के, वरना सारा येलो पास्ता बाहर निकल आएगा विद सॉस। साला मुकेश कौन है? रोज मेरे घर के सामने गुटखा थूक के भाग जाता है, छोड़ूंगा नहीं साले को। अब इसके पीछे वो अंकल को देखो, उसे देखकर ना बचपन में बंदर वाला खिलौना याद आ जाता है, जिसके पिछवाड़े में चाबी भरा करते थे और वो जोर जोर से ताली बजाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी इतनी बड़ी चाबी आखिर मिली कहाँ से? अब जो तुम लोग देखने वाले हो ना, वो देखने के बाद अपनी गांड से अपनी दोनों आंखें हक दोगे, या तो पेट्रोल पी के पूरी दुनिया पे आग मूत दोगे, दोनों में से कोई एक। बहुत भयंकर चीज है भाई। तो जो है तुम्हारे पास दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, अतरियां, गोटियां, सब कुछ थाम के बैठो। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। कहें 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 आप दुआ करें हर एक व्यक्ति दुआ करें।
अभी पता है बाबा जी के मन में क्या चल रहा है कि अच्छा है ये बच्चा पीठ के बल लेटा है, अगर पेट के बल होता तो कहीं मैं कान लगा के सुनने जाता तो मेरे ही मुंह पे जहरीला गैस छोड़ देता। हाँ लेकिन ऐसे तो मुंह में पिचकारी की धार पड़ने का भी डर है, कहीं बच्चे के होली वाटर से बाबा जी के चेहरे की शुद्धिकरण ना हो जाए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? न जाने कितने ढोंगी बाबाओं के गए हैं भांडे फोड़े, फिर भी दुनिया में है लोगों के ठगने के ढिंडोरे। तुम्हारे मुंह में ठूस दे अगर कोई अंधविश्वासी चुतियापों के पकोड़े, बेटा समझ जाओ तुम्हारे जिंदगी के लगने वाले हैं लोड़े। शिकार बन रहे हैं मासूम लोग और इसके बाद भी बेपरवाह है प्रशासन। अबे ये बच्चा है कि चच्चा है? भाई मान गया मैं तेरे को, क्या कमाल की एक्टिंग करता है तू। ऐसा लग रहा है कि अभी अमदूद को मिडिल फिंगर दिखा के आ गया वापस। तू लिख के ले ले, बड़े होके स्टार किड्स की नौकरी खाने वाला है, हाथ फैला के रोएंगे तेरे सामने। अब कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो बाबा जी आप ऐसे अनमोल रतन? मैं तो भक्त हो गया आपका, अब हेटर्स तो भौंकेंगे ही। आप बस अपना काम करते रहिए और अपने क्रिंजी और किडनी टचिंग चमत्कारों से हमारा काटते रहिए, हम खुशी खुशी कटवाते रहेंगे। दोनों फेफड़ा खराब है मेरे बेटे। फेफड़े खराब हैं, डॉक्टर जवाब दे रहा है। कहाँ से आए आप? हम लुधियाने से। नहीं खड़ा होने देगा। कितने साल से खड़ा नहीं होने दे रहा? 20 साल से चर्च। तो माजरा ये है कि इस औरत के अंदर एक भूत है जो कि अपने बेटे यानी कि इस लड़के का 20 साल से खड़ा नहीं होने दे रहा है। ये कैसा भूत हुआ बे? लेकिन बहुत तकलीफ होती होगी नहीं यार, जब महबूबा कोन आइसक्रीम मांग बैठे लेकिन तुम्हारे पास जिगली जली हो, जब फोन में से डैनियल्स आंख मार के मुस्कुराए लेकिन फिर भी तुम्हारा पंकज उदास बैठा हो, जब बॉर्डर पे दुश्मन तैयार खड़ा हो लेकिन तुम्हारा तो गोला छोड़ने लायक ना हो। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं इसे नहीं चलने दूंगा। अच्छा तो ऐसे बोलो ना बे कि पैरों पे खड़ा नहीं होने दूंगा, दिल से कंफ्यूजन होता है भाई। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं इसे खड़े नहीं होने दूंगी। देना में आज यीशु मसीह मिराकल करेगा। आज मैं सबका चूतिया काटेगा। कौन आ गया इसके पास? अब इसी को कॉल आ गया ना, इसलिए बच जाएगा। यीशु के पास आ गया ना। हालेलुया! कौन है यहाँ पर? कौन है बराबर में? कौन खड़ा है इधर? यीशु है। कुछ भी कैसे कैसे कपड़े पहने हैं उसने? चिट्टे बाल कैसे हैं? सुनहरे बाल। पहली बार देख रहा हूँ भगवान को देख के भूत की गांड नहीं फट रही है, उल्टा उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हो सकता है भूत नास्तिक हो। प्रभु तुझे छू रहा है। बच्चे प्रभु तेरे को छू रहे। तू उठना चाहता है? खड़ा होना चाहता है? बोल प्रभु मेरे ऊपर दया कर। देना में मित्र देख। अबला शबला बाबला शब। क्या बोला तूने? अबला शबला बाबला शब। अब झाड़ फुकाई के बीच में शबनम के अब्बा को याद करने का क्या मतलब हुआ? ये आदमी बिल्कुल मेरे समझ के बाहर होता जा रहा है। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। देना में साला हार्पिक कहाँ है? पहले मैं हार्पिक अपनी आंखों में डालूंगा, फिर पी के पूरी बोतल में नर्क सिधारूंगा। 20 साल बाद इसका खड़ा हुआ है, मेरा मतलब है 20 साल बाद ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। और जरा खुशी देखो इसके चेहरे पे, कितना नेचुरल है। मैं बता रहा हूँ ना, इसे झाड़ फूक की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने इसके अंदर स्ट्रॉ डाल के इसका सारा ग्लूकोज चूस लिया। एक बोतल इसे ग्लूकोज पानी चढ़ाओ, देखो अभी उठ के ओलंपिक्स में दौड़ जाएगा और मेडल भी ले आएगा। मैं तो कहता हूँ ये नौकरी वोकरी छोड़ो, 20,000 कमाओगे महीने के, उसमें क्या खाओगे क्या धोगे? इससे अच्छा बाबागिरी में घुस जाओ। इतना नोट छापोगे कि गिन नहीं पाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी डिपार्टमेंट के बाबा के कपड़े पहन लेने और डांस इंडिया डांस पहुँच जाना है। खुद नाचने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से जिन लोग रिजेक्ट होते हैं उन्हें अपने लिए नचवाने के लिए, एज अ बैकग्राउंड डांसर। और वैसे भी डांस ना भी आता हो तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं, सिर्फ उछलना ही है। और रही बात सिंगर्स की, तो कोई भी ऑर्केस्ट्रा पार्टी को उठा लो, जिस दिन तुम्हारा जो चीज़ खो जाए उन्हें वही चीज़ गाने बोल दो। सपोज तुम्हारा मोजा खो गया किसी दिन, तो बस उन्हें बोल दो कि भाई तू मोजा 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 गा। किसी दिन जूता खो गया तो भाई तू जूता 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 गा। जो मन करे गाओ भाई, मेरे को क्या जाता है। और आखिर में तुम्हारे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं एक्टर्स हायर करने में, क्योंकि इस बच्चे जैसे अगर एक्टर तुमको चाहिए तो यार खर्चा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पता है कितना लिया है?
तो अब देख लो अपने बजट के हिसाब से, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बनना है तो बनो बाबा, नहीं बनना है तो मत बनो। चलो यार आज का भजन कीर्तन यही खत्म करते हैं, वरना पता नहीं है बाबा लोग मेरे को कौन सा श्राप दे देंगे, मेरी पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो अब तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मुझे कैसे भी 50 लाइक्स चाहिए ही। 2 महीने से झल रहा हूँ मैं इस वीडियो के चलते, इतने कॉपीराइट स्ट्राइक खा चुका हूँ मैं, क्या बताऊँ, बट फाइनली अभी अप्रूव हो गया है। तो अब शेयर करो दोस्तों के साथ अपने बाबागिरी, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।